जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के सीटों के बंटवारे की बैठक कल दूसरे दिन भी लगातार जारी थी। दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल में इस बैठक को आयोजित किया गया था और यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली, लेकिन दूसरे दिन भी बैठक बेनतीजा रही। अब तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ सका है कि जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी, इनमें से कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो कौन कौन सी सीटें होंगी। इसमें एक और पेच फंस गया है वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से। इस बार महाविकास आघाड़ी में एक और पार्टी को लिया गया है। प्रकाश अंबेडकर की यह पार्टी है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते। अब वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से कल जब बैठक चल रही थी तो 3 बड़ी डिमांड्स सामने रख दी गई कि अगर सीटों का बंटवारा होना है और आगे की रणनीति बनानी है तो ये 3 डिमांड पूरी होनी चाहिए। डिमांड क्या है? एक तो इनकी डिमांड यह है कि सभी पार्टियों को मिलाकर महाविकास आघाड़ी की ओर से 15 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए। इनका कहना था कि कम से कम 15 उम्मीदवार तो होने ही चाहिए ओबीसी समुदाय से। इनकी दूसरी डिमांड यह थी कि सभी पार्टियों को मिलाकर 3 अल्पसंख्यक उम्मीदवार होने चाहिए अल्पसंख्यक समुदाय से। और इनकी तीसरी डिमांड यह थी कि हर उम्मीदवार एक रिटन कमिटमेंट लिखकर दे कि चुनाव के पहले या बाद में वो बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे, बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो इन तीनों के अलावा एक चौथी डिमांड भी थी और यह डिमांड थी कि मनोज जरंगे पाटिल, जो कि मराठा आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जिनकी अब मांग है कि मराठाओं को ओबीसी समुदाय से आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिलना चाहिए, उन मनोज जरंगे पाटिल को एक संयुक्त उम्मीदवार बनाया जाए महाविकास आघाड़ी की ओर से। क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी को ऐसा लग रहा है कि मनोज जरंगे पाटिल को जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है और खास करके मराठा समुदाय का जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, जो भीड़ उमड़ रही है, उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। और ऐसे में मनोज जरंगे पाटिल महाविकास आघाड़ी का चेहरा हो सकते हैं और इसलिए एक सीट पर उनको उतारा जाना चाहिए और यह सीट होगी जालना की, जहां से कि मनोज जरंगे पाटिल आते हैं। इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से बैठक में यह भी बताया गया कि कुल 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने इंडिपेंडेंट तौर पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी। यह तब की बात है जब यह स्पष्ट नहीं था कि महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना है कि हमें ये 27 सीटें चाहिए, लेकिन इन सीटों पर हम बात कर सकते हैं, हम कुछ सीटें छोड़ भी सकते हैं। तो कौन सी 27 सीटें हैं? महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से ही इन 4 बड़ी पार्टियों को सीटों का बंटवारा करना है। तो जो सीटों की लिस्ट वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सौंपी गई है, उनमें मैं आपको बता दूं कि एक प्रमुख सीट है औरंगाबाद की। औरंगाबाद में फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के उम्मीदवार हैं, उनके सांसद हैं इम्तियाज जलील। जो 2019 का चुनाव हुआ था वो एआईएमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी ने मिलकर लड़ा था और उस गठबंधन को एक ही सीट मिली थी और वो सीट यही औरंगाबाद की सीट थी। इसके बाद बीड़ की सीट है। बीड़ की सीट पर फिलहाल बीजेपी की सांसद हैं प्रीतम मुंडे, पंकजा मुंडे की बड़ी बहन, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री। ये एक सीट है। सोलापुर की सीट है, यहां पर भी ये बीजेपी के ही सांसद हैं। सांगली की सीट है। फिर माढ़ा की सीट, माढ़ा जो है यहां पर एनसीपी का कब्जा रहा है, इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी। रावेर की सीट है, डिंडोरी की सीट है, शिरडी वाली सीट है। फिर मुंबई की 3 सीटों पर दावा किया गया है। एक मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट है। अब ये सीट ऐसी है, इस पर और 2 पार्टियां अपने दावा कर रही हैं। इस सीट पर शिवसेना भी दावा कर रही है, क्योंकि शिवसेना का कहना है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का, कि हमारी पार्टी का मुख्यालय
इसी इलाके में है, दादर में है शिवसेना भवन, ऐसे में सीट हमको मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इसी संसदीय क्षेत्र में धारावी भी आती है और जहां पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस का वोटर बेस है, वहां पर अल्पसंख्यक भी हैं, वहां पर दलित समुदाय के लोग भी हैं और वहां उनकी विधायक हैं वर्षा गायकवाड़ जो कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो उनका कहना है कि इस सीट पर हमारी स्थिति मजबूत है, हम जीत सकते हैं, तो ये सीट हमको दे दें। अब इन दोनों पार्टियों में झगड़ा चल ही रहा था कि बीच में अब वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी सीट पर दावा कर दिया। एक सीट है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट, ये भी वंचित बहुजन आघाड़ी चाहती है। यहां पर फिलहाल बीजेपी की पूनम महाजन सांसद हैं। फिर ईशान्य मुंबई की सीट है, नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट, यहां पर भी बड़े पैमाने पर जो है दलित पॉपुलेशन है, दलित वोटर्स हैं, तो इसलिए इस सीट पर भी दावा किया जा रहा है। फिर एक सीट है रामटेके की, फिर पश्चिम महाराष्ट्र की सातारा की सीट है, नासिक की सीट है, मावल की सीट है, उत्तर महाराष्ट्र के धुले की सीट है, रावेर की सीट है, नांदेड़ की सीट। नांदेड़ की सीट इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि हाल ही में यहां पर बड़ा सियासी फेरबदल हुआ। अशोक चौहान जो कि नांदेड़ से विधायक थे, हालांकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था 2019 में और हार गए थे, तो अशोक चौहान अब बीजेपी में चले गए हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। तो इस सीट पर भी वंचित बहुजन आघाड़ी दावा कर रही है। उत्तर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की सीट है। फिर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में वर्धा की सीट, अकोला की सीट है, अमरावती की सीट है, नागपुर की सीट और भंडारा गोंदिया की सीट है, चंद्रपुर की। लगभग विदर्भ की सभी सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। फिर एक सीट हिंगोली की है और मराठवाड़ा के उस्मानाबाद की है। तो इन तमाम सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने दावा जरूर किया है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना है कि वो नेगोशिएशन कर सकती है, कई सीटें छोड़ी जा सकती हैं। अच्छा, यहां पर एक और पेच है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटों की मांग की है और कहा है कि उसमें से एक सीट मुंबई की होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जहां तक मनोज जरंगे पाटिल का सवाल है, तो मनोज जरंगे पाटिल को लेकर महाविकास आघाड़ी के बाकी दल जो है सहमत नहीं है कि उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए और खुद मनोज जरंगे पाटिल ने भी इस बारे में अपनी स्वीकृति नहीं दी है कि वो राजनीति में उतरना चाहेंगे या नहीं उतरना चाहेंगे। अब आखिरी दौर की जो बैठक होगी, अब क्योंकि जो अभी तक जो बैठक हो रही थी इन सभी पार्टी के नेताओं के बीच में, वो सेकंड रंग के नेताओं की हो रही थी, लेकिन अब सभी पार्टियों के प्रमुख बैठेंगे एक साथ में। शरद पवार होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, प्रकाश आंबेडकर स्वयं होंगे, अबू आसिम आजमी स्वयं होंगे और अब पार्टी अध्यक्ष मिलकर आखिरी फैसला लेने वाले हैं और यह बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है उस दौरान। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।